लास्ट वीक का कार्ड रीडिंग मैंने करी थी कि 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि मैम 2023 में हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, उसके ऊपर भी आप रीडिंग करें। तो ये रीडिंग हाई ऑन डिमांड है और आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। और पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक आप सब लोग जान चुके हैं। तो 2023 में प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, जैसे कि आपका करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, उसका ग्राफ कैसा रहेगा, फाइनेंशियली चीज़ें कैसी रहेंगी, जो भी आपने गोल 2023 में अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बनाए हैं, क्या आप उनको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ख्याल रख के 2023 में अपने प्रोफेशनल फ्रंट को और बेहतर कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इन जनरल भी अगर आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि कार्ड्स क्या कहते हैं, 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने 3 पाइल्स हैं। इन तीनों पाइल्स में से आपने एक पाइल को चूज करना है। पाइल चूज करने के लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। एक बर्थ मंथ के हिसाब से आप पाइल को चूज कर सकते हैं एंड सेकेंड आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज कर सकते हैं। तो जो तरीका आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसके हिसाब से पाइल को चूज करें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली जब आप पाइल को चूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि टैरो एनर्जीज के हिसाब से होता है और जब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तब आप एनर्जी को फॉलो कर रहे होते हैं। खैर, अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं इंट्यूटिवली पाइल चूज करने के लिए, तो बर्थ मंथ आपके लिए ऑप्शन है, आप उसके हिसाब से अपने पाइल को चूज कर सकते हैं। तो अगर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में होता है तो आपके लिए पाइल 2 है। एंड अगर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। एंड अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज करना चाहते हैं तो हमारे पास पाइल 1 के लिए बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल है। सेकेंड पाइल के लिए हमारे पास कैंडल स्टैंड है एंड थर्ड पाइल के लिए हमारे पास क्रिस्टल ट्री है। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपने आंखें बंद करनी है, 2023 को विजुलाइज करना है, अपने प्रोफेशनल गोल्स को विजुलाइज करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को विजुलाइज करना है। और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है या फिर सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, आपने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड यकीन मानिए, अगर इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें तो आप बहुत कन्वीनियंटली इंट्यूटिवली भी पाइल को चूज कर पाएंगे। एंड अगर आपने पाइल चूज कर लिया है तो हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें। नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। हम सब लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल है। और अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें, उसके लिए अवेयर रहें, विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, खुद पे फेथ रखें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, तो यकीन मानिए हमारे गोल को अचीव करने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये पिका कार्ड रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप इस पिका कार्ड रीडिंग को देखें कि क्या आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, कैसे आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में 2023 के लिए, वो आप अचीव कर पाएं।
तो चलिए जी 2023 की आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज किया है या फिर आपका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ्स में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। और देखिए इससे पहले कि हम 2023 को देखें एक नज़र पीछे मुड़कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पास्ट के लिए, और जब मैं कहती हूँ पास्ट तो यहाँ पे सबके लिए ये डिफर करेगा। अगेन कुछ के लिए हो सकता है कि लॉन्ग टाइम बैक, कुछ के लिए हो सकता है 2021 की एंडिंग, कुछ के लिए 2022 की स्टार्टिंग। तो फिर से मैं कहूँगी सबके लिए यहाँ पे पास्ट डिफर करेगा, जिसका इम्पैक्ट अभी भी है उस पास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, अगेन पास्ट के लिए। और ये कार्ड कहता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हुआ या फिर पैसा आपके हाथ से गया, और ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ी परचेज करी, कुछ के लिए हो सकता है आपको कोई आपका अधूरा काम था उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी मनी स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र करेगा। ये जनरल रीडिंग है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सबके प्रोफेशंस को मेंशन करूं कि कहाँ कहाँ आपकी बड़ी परचेज़ रही। देखिए जो लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो सकता है उन्होंने कोई बड़ा व्हीकल लिया, जो लोग प्रॉपर्टी में हैं या अदरवाइज़ भी किसी लैंड पे आपने इन्वेस्ट किया। तो फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा हुआ, जिसकी वजह से अप इन द एयर का कार्ड कहता है जो एक प्लानिंग आप कर रहे थे अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, या फिर जो आप चाह रहे थे वो कहीं हवा में लटक गया, वो कहीं मटेरियलाइज नहीं हो पाया, वो कहीं रिजॉल्व नहीं हो पाया, वो कहीं अगेन मैं कहूँगी अटक गया। और यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड कहता है कि इसकी वजह से कुछ काम आपके अधूरे रह गए, कुछ काम थे जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पाए, और आपका ओवरऑल के लिए फोकस रहा कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे इन सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को बचाएं। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कहूँगी जब चीज़ें ठीक ठाक चल रही होती है ना, तभी हम कहीं एक्सपेंशन पे भी फोकस कर पाते हैं। तभी जो एक प्लानिंग हमारे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए होती है, भले ही आप जॉब में हो, भले ही आप बिजनेस में हो, उसको आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब करंट सिचुएशन में ही बहुत एक स्टेबिलिटी ना हो, बहुत एक सिक्योरिटी ना हो, या फिर किसी भी तरीके के इश्यूज मसले हों, तो आप फ्यूचर के बारे में ना तो सोच पाते हैं, ना ही उसको इतना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आपको लगता है जो अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पहले इनको समेट लें, पहले इनको संभाल लें, फिर हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन पीछे रही होगी, और कहीं देखिए इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी रीसेंट पास्ट भी सबके लिए डिफर करेगा। कॉट इन द र्यून्स का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियली या किसी भी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे, या फिर कुछ परेशानियां आपने देखी, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली हाथ आपका टाइट हुआ, जिसकी वजह से अगेन जो आप चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, या चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पाए। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से अगर आप किसी तरीके का एक सपोर्ट चाह रहे थे, किसी तरीके का एक फेवर चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिला। तो कॉट इन द र्यून्स का कार्ड कहीं ना कहीं देखिए एक प्लेजेंट सिचुएशन नहीं होने की बात करता है, इश्यूज और मसले रहने की बात करता है। और यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये जो फिगर हैं, ये दोनों ही फिगर जेल में बंद हैं। तो कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस रही, कुछ लिमिटेशंस रही, आप खुल के चीज़ों को नहीं कर पाए, आप ट्रू पोटेंशियल अपना नहीं यूटिलाइज कर पाए। कुछ अगेन मैं कहूँगी कि एक रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ये कार्ड ज़्यादा डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जनरॉसिटी के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में या फिर इस परेशानी वाली सिचुएशन में कोई इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हैं, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत सिक्योर हैं, उन्होंने आपकी हेल्प करी, उन्होंने
आपको अगेन मैं कहूँगी मदद करी या उनका फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का सपोर्ट रहा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी डीपर लेवल के लिए इश्यूज मसले हुए, आपने सरफेस लेवल के लिए लोगों को नहीं जाहिर होने दिया, लोगों को आपने एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर दिखाई, आपने यही जाहिर किया कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है। बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि रियल अंदर कुछ और था, लेकिन बाहर आपने उस चीज़ को नहीं जाहिर होने दिया। बाहर आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज, बहुत ही एक पॉजिटिव या एक फाइनेंशियली आप बहुत साउंड हैं उसकी एक पिक्चर लोगों के सामने डिस्प्ले करी, या लोगों के सामने ऐसी आपने एक इमेज रखी। और कुछ के लिए हो सकता है कि पैसा आया, ऐसा नहीं है कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही, लेकिन साथ ही साथ इश्यूज भी रहे। जो भी पैसा आया, वो जो परेशानी थी वो उसमें खर्च होता गया। देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, तो 3-4 सिचुएशंस हो सकती हैं और सबके लिए डिफर हो सकती हैं, और ये कहीं पीछे के लिए, रीसेंट पास्ट के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो करंट सिचुएशन में देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द लवर्स एंड हार्मनी। लवर्स का कार्ड कहीं पार्टनरशिप की बात करता है, मिल के काम करने की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है, और कहीं हार्मनी का कार्ड भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सन इन लिब्रा है, और लिब्रा साइन भी कहीं एस्ट्रोलॉजी में रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को डिपिक्ट करता है। तो देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके लिए अभी प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रह रही हैं, और ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप किसी के साथ मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि कुछ के लिए ये भी था कि किसी इंसान ने आपकी हेल्प करी, तो उन्हीं का एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, या आप उनके साथ पार्टनरशिप में मिल के काम कर रहे हैं, या अपने किसी लव्ड वन को आप अपने वर्क में साइलेंट या किसी भी तरीके का पार्टनर बना रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ना नए कनेक्शंस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में फॉर्म कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि फेवरेबल रह सकते हैं, जिनकी वजह से आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ग्रोथ हो सकती है। तो अगेन मैं कहूँगी हार्मनी भी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है और लवर्स भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए ये हो सकता है कि अगेन आप नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, नए लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। कुछ के लिए, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी कुछ के लिए हो सकती है कि आप अपने वर्क फ्रंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, कोई लव अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, और अभी करंटली आपका फोकस उसी पे ही रह रहा है। और देखिए जो भी अगेन मैं कहूँगी 3 सिनेरियोज मैंने आपको बताया। यहाँ पे वाटरफॉल का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म है, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट है। अगेन देखिए कुछ के लिए कोई लव अफेयर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है जिस पे फोकस कर रहे हैं, कुछ के लिए नए लोग हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ के लिए किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, या पार्टनरशिप किसी के साथ आप सोच रहे हैं करने के लिए। तो हर सिनेरियो में एक एंथुसियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़बरदस्त जोश है चीज़ों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है लिटरली आप 2023 का वेट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ पे अभी आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो 2023 में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। लेकिन देखिए सारे ही कार्ड्स के सबसे नीचे का कार्ड यहाँ पर है नॉट फॉर यू, और ये कार्ड एक तरीके से आपको गाइडेंस देता है कि थोड़ा सा पॉज करके आप अपने आप से पूछ लें कि जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि कितनी बार ये होता है ना कि हम ऐसी चीज़ पे इतना टाइम, एनर्जी और इतनी अपनी मेहनत इन्वेस्ट करते हैं जो डीप डाउन हमें पता होता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ पे आप अगेन मैं कहूँगी ना एफर्ट करें जो आपको लग रहा हो कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स नहीं देगी, लॉन्ग टर्म के लिए फीजिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। वो पार्टनरशिप हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगेन जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हैं जो
शायद आप बहुत डिज़ायर कर रहे हैं, शायद आप बहुत पैशनेट हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नहीं है या लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो वो ज़रूर आप चेक कर लें और उसको करेक्ट कर लें। अब देखते हैं कि 2023 आप लोगों के लिए प्रोफेशनली क्या लेकर आ रहा है और क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है इंक्रिसन मून एंड प्रैक्टिकलिटी। और प्रैक्टिकलिटी के कार्ड को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें बी है यानी कि मधुमक्खी है। और देखिए, सारे ही लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो ये कार्ड एक तरीके से हार्डवर्क की बात करता है, बहुत एक अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए गोल बनाने की बात करता है, उन गोल्स पे वर्क करने की बात करता है, और कहीं अपने गोल को लेकर कॉशियस भी होने की बात करता है। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड कहता है कि आप हार्डवर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं 2023 में, या फर्स्ट हाफ ऑफ द 2023 में, विच मीन्स कि आपके पास काम है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिजनेस में हैं या किसी भी ऐसे ओपन उसमें कल्चर में काम कर रहे हैं। कल्चर इज़ नॉट द राइट वर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा राइट वर्ड क्या है, जहाँ पे उनको लगता है कि पता नहीं मेरे पास काम आएगा नहीं आएगा। तो डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है, काम रहेगा। आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे आइडियल बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप अगेन मैं कहूँगी मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। और इनक्रिसन मून का कार्ड कहीं इंक्रीज की बात करता है, बढ़ोतरी की बात करता है, गेन की बात करता है, चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, गेन आपका बढ़ रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी इनक्रिसन मून का कार्ड फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक, काम या किसी भी चीज़ को लेकर एक इंक्रीज, बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड अगेन 3-4 चीज़ें बोलता है जो कि सबके लिए डिफर करेंगे। मैं सारे ही सिनेरियोज बता दूंगी और आप खुद से समझ जाएंगे पाइल 1 कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें ग्रो कर रही हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन आपको उतना सेटिस्फेक्शन, जॉय नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी या आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, और ग्रोथ और प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए, ये जो एक पार्टनरशिप जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वो मटेरियलाइज ना हो, वो एंड हो जाए। और कुछ के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, किसी इंसान के साथ आप मिलके काम करना चाह रहे हैं, उनके साथ आप 2023 में काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी पाइल 1 कि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं। तो आप इस रीडिंग को अगर पहले से ही देख रहे हैं तो आप इससे गाइडेंस लेके करंट सिचुएशन में सुधार लाके आप 2023 को और बेहतर और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ प्रोग्रेस हो रही है, फाइनेंशियल गेन या सिक्योरिटी या पैसे से रिलेटेड चीज़ें बढ़ रही हैं। आप मुझे काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, काम की कमी नहीं है, आप बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा आप एक सेल्फ टॉक का ख्याल रखें, आप थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑलगीज का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहीं नेगेटिव थॉट प्रोसेस से खुद को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, या जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है, इनके हाथ में टॉर्च है। टॉर्च मतलब अवेयर, ख्याल रखना है भाई कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं आप, या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसे इंसान के साथ तो नहीं हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या जो आपसे जेलस हैं और आपको सामने बहुत अच्छी उन्होंने एक इमेज रखी हुई है, लेकिन आपके पीछे से आपको कहीं लेट डाउन कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो टॉर्च का कार्ड देखिए, यही कहता है कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा केयर फ्री नहीं होना, आपने बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना,
अलर्ट रहना है, चीज़ों को लेकर अवेयर रहना है, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर अवेयर रहना है, अपने आसपास के लोगों को लेकर अवेयर रहना है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर अवेयर रहना है। नटशेल में मैं कहूँगी कि आपने ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है। एंड देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 2 वर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर आप एंड ऑफ 2023 में 2 माइंड्स में भी रहते हुए दिख रहे हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, और ये भी सबके लिए डिफर करेगा। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं। ये चेंजेस भी सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन हो सकती है, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, जिसको लेकर हो सकता है आप 2 माइंड्स में हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं और इन चेंजेस से रिलेटेड इश्यूज और मसले रह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि शायद आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, और वो नई बिगनिंग होने से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, वो नई बिगनिंग होने से रिलेटेड चैलेंजेस रह रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल के लिए देखूं पाइल 1, यहाँ पर 2023 के लिए दोनों कार्ड्स कहीं देखिए एक नई बिगनिंग 2023 में आपके चाहने की बात करता है, और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज भी रहने की बात करता है, उससे रिलेटेड कहीं एक कंफ्यूजन भी रहने की बात करता है। और यहाँ पर देखिए मैं कहूँगी कि अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, अगर आप क्लैरिटी लेकर आते हैं, अगर आप जो भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है वो हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव लोगों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग 2023 में आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर पाएंगे। और ये नई बिगनिंग ज़्यादा एक हैप्पीनेस, जॉय से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, यानी कि जिसके लिए आप अगेन मैं कहूँगी पैशनेट है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग लॉट ऑफ मनी और फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड नहीं आप करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही है। दिस इज मोर रिलेटेड टू योर हार्ट, टू योर पैशन, टू समथिंग दैट यू एंजॉय। इसको आप कर पाएंगे और जो चेंजेस हैं वो भी आप ला पाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड कहता है कि एक सपोर्ट अवेलेबल होगी, कोई इंसान होगा जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको कोऑपरेट कर रहा है 2023 में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए 2023 की प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट आपके लिए पाइल 1 यही है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि कैंडल स्टैंड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ फरवरी में, अगस्त, नवंबर में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो इससे पहले कि हम 2023 को देखें, एक नज़र पीछे मुड़कर देखते हैं। और देखिए जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे पास्ट का टाइम पीरियड सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए लॉन्ग टाइम बैक हो सकता है, कुछ के लिए 2021 की एंडिंग हो सकती है, कुछ के लिए 2022 की स्टार्टिंग हो सकती है। तो अगेन मैं कहूँगी कि टाइम पीरियड डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और हो सकता है कि उसकी वजह से करंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर हम पास्ट को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे या तो कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, या फिर कुछ चेंजेस आपने लाना चाहा। और देखिए सबके लिए चेंजेस डिफर कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए माइनर, कुछ के लिए मेजर हो सकते हैं, लेकिन मेजर चेंजेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगेन जो प्रोफेशनल फ्रंट में आए या फिर आपने लाना चाहा और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। कुछ के लिए हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन वो इतनी तेज़ी से आई कि जितनी देर में आप उनको समझते, जितनी देर में आप उनको जानते, वो निकल गई आपके हाथ से। यहाँ पे भी देखिए द
लाइट ऑफ द वर्ड का कार्ड किसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खटखटाने की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप किसी चीज़ में इतने मसरूफ़ हैं, इतने बिजी हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। तो लिटरली देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी रही और या तो बहुत तेज़ी से आई, बहुत स्पीड से आई, आपने मिस किया, या फिर आप अपनी ही किसी चीज़ में खोए हुए थे, गुम थे। यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई लव रिलेशनशिप था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंग्वास का कार्ड है और यहाँ पर भी वीनस इन लिब्रा रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो अगेन कुछ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए इन जनरल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनको आपने बहुत प्रायोरिटी दी, जिनको आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी और कहीं अपने गोल, अपने मकसद या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी से भी ज़्यादा आपने उस खास इंसान, उस खास रिलेशनशिप या इन जनरल अगेन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। जैसे कि मैंने बताया आपको, कुछ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपके कोई गुरु, कोई मेंटर हो सकते हैं जिन पे आप बहुत डिपेंड कर रहे थे या फिर जिन पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे। कुछ के लिए देखिए आपके वर्क फ्रंट में कोई खास इंसान हो सकता है जिस पे आप बहुत ज़्यादा अगेन रिलाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। कुछ के लिए ओवरऑल जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे और कहीं इस वजह से आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी को खोया या फिर इनकी तरफ से किसी लेवल पे किसी तरीके की हर्ट रही। ये आपके साथ इतने फेयर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली रीसेंट पास्ट के लिए एक हर्ट की बात करता है, एक तकलीफ की बात करता है, एक बहुत मायूसी या परेशानी भी होने की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कुछ के लिए रोमांटिक लव हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने वर्क फ्रंट पे नहीं फोकस कर पाए पीछे और रीसेंट पास्ट में आप बहुत हर्ट हुए इसकी वजह से। कुछ के लिए आपके वर्क फ्रंट पे कोई इंसान हो सकता है जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे। अगेन ये कोई भी हो सकता है और उन्होंने लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि चीटिंग करी आपके साथ बहुत अनफेयर किया या इनजस्टिस किया, जिसकी वजह से रीसेंट पास्ट में आप बहुत हर्ट हुए। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा थी इसलिए आप हर्ट हुए, या जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप चाहते थे उसकी वजह से आप हर्ट हुए। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग फिर से मैं अगर देखूं तो कहीं लॉन्ग टाइम बैक पास या 2021 एंड या 2022 की स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आई जिनको आपने किसी लेवल पे मिस भी किया, जिसकी वजह से या अदरवाइज ओवरऑल के लिए रीसेंट पास्ट में एक हर्ट, एक तकलीफ, एक परेशानी प्रोफेशनल फ्रंट में आपने महसूस करी। और देखिए द ओरेकल ऑफ द डेल्फी का कार्ड कहता है कि कहीं हो सकता है आप किसी खास एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले जिन्होंने कहीं आपको एक डायरेक्शन भी दी या फिर एक बेटर आपने फील किया। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट या इस तरीके के लोगों से कंसल्ट किया। तो खैर जो भी रहा, पास्ट में कहीं न्यू लाइफ का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग भी आपने करना चाहा या नई बिगनिंग हुई। तो देखिए ओवरऑल अगेन अगर हम पास्ट को देखें तो जो भी रहा कहीं एक नई बिगनिंग अगेन आपने करना चाहा या हुई। और अभी देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कीज के कार्ड्स कहते हैं कि एक ख्वाब आप देख रहे हैं, एक विजन क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, या मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग ड्रीमी वर्ल्ड में भी रह रहे हैं, कुछ लोग बहुत अगेन मैं कहूँगी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, या फिर अगेन विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाहते हैं इन जनरल, या क्या आप 2023 में अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाहते हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप गोल्स बना रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट, आप कैसा चाहते हैं 2023 में, या आपकी तरफ से क्या रहना चाहिए। ये गोल्स, ये एक ख्वाब, ये एक विजन सबके लिए डिफर कर सकता है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स के नीचे द किंग ऑफ कीज का कार्ड कहता है कि आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों
को बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं, इन चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड अगेन एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि मैम ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का होता है कि भाई बहुत हमने पैसा कमा लिया, बहुत हमने बड़ा कर लिया अपनी लाइफ में, अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें पीस दे, या फिर हम आराम से काम करना चाहते हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं जो हम इंजॉय करते हैं या जो हमारी हॉबी है। और कुछ का होता है कि भाई नहीं, हमें मनी, पैसे से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा करना है। तो आपके लिए पाइल 2 दिख रहा है कि आप जैसे कि इस कार्ड में देख पा रहे हैं, ये जो फिगर हैं ये दूर एक बहुत बिल्डिंग्स बनी हैं या फिर एक कॉलोनी बनी है, एक सिटी बनी है, उसको देख रहे हैं। तो ये कार्ड अगेन कहता है कि आपका 2023 के लिए फोकस या गोल है कि आपने कुछ बहुत बड़ा करना है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है, कुछ के लिए हो सकता है बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, कुछ के लिए हो सकता है बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ के लिए हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़ा कुछ ज्वाइन करना है जिस भी जॉब में आप हैं। तो अगेन बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि आप किसी से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, किसी को आपने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, आप उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप किसी इंसान से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द ट्रुथ बी टोल्ड एंड पेर्थ्रो का कार्ड कहता है कि कुछ सच, कुछ एक फैक्ट भी इस टाइम पे आपको पता लग रहे हैं या फिर पता करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल के लिए देखिए करंट सिचुएशन के लिए हो सकता है कि कुछ अगेन सच आपको पता लग रहे हैं जो कि आपको नहीं पता था। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए किसी इंसान से रिलेटेड सच हो सकता है जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, या कुछ के लिए हो सकता है किसी इंसान को आप बहुत बुरा समझ रहे थे, आपको लग रहा है नहीं भी वो तो इतने बुरे नहीं हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो बहुत अच्छे थे और अब आपको लग रहा है कि भाई वो तो इतने अच्छे नहीं हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगता था कि भाई ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं है और आपको करंटली रियलाइज हो रहा है नहीं, आप तो बहुत कैपेबल हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपको लग rहा है कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड एंड पेर्थ्रो के कार्ड्स कहते हैं कि कोई सच जिससे आप वाकिफ नहीं थे, कोई रियलिटी जिससे आप वाकिफ नहीं थे, वो आपको पता लग रही है। और कहीं देखिए किसी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा पॉज करके आप ज़रूर पाइल 2 समझने की कोशिश करें कि जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है वो आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में प्रोग्रेस लाने में, बहुत अच्छी बात है। और कितनी बारी क्या होता है ना कि ऐसा हो नहीं रहा होता है, लेकिन हमारा माइंड ना एक इमेज बनाता है लोगों की, चीज़ों की, और हम उसी के ही हिसाब से चीज़ों को समझने लगते हैं और रियलिटी से वाकिफ़ नहीं होते हैं, हम रियलिटी को समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्ड्स कहीं ये भी कह रहे हैं कि आप सच को समझें, सच को जानने की कोशिश करें कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये वाकई में आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर देखिए आप पॉज लेते हैं, आप को वाकई में जब आप एनालाइज करते हैं आपको लगता है नहीं नहीं ये इन्फ्लुएंस तो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज हो तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और यहाँ पे देखिए कहीं पेर्थ्रो का कार्ड थोड़ा सा अपनी इनर वॉइस, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करने की बात करता है, एक्सटर्नल चीज़ों पे इतना नहीं डिपेंड करने की भी बात करता है, जो कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ पाइल 2 तो आप कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो कहीं देखिए पीछे कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि रिलेशनशिप की वजह से आप हर्ट हुए, लेकिन अभी भी आप अपने रिलेशनशिप्स को कहीं एक प्रायोरिटी दे रहे हैं वर्क फ्रंट में, या फिर कोई खास इंसान है। तो देखिए ये कोई गलत बात नहीं होती है, रिलेशनशिप्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सही गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका आप ज़रूर करंट सिचुएशन में ख्याल रखें। और
अब देखते हैं कि 2023 में क्या हो रहा है। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं देखूं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले चीज़ जो आपका विजन है उसी से रिलेटेड चीज़ें 2023 लेकर आ रहा है। यहाँ पे मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है जो कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करता है, एक सॉलिड फाउंडेशन ले करने की बात करता है। प्रिंसिपल का कार्ड कहीं लॉन्ग ट्रैवल की बात करता है, कहीं लक फॉर्चून के फेवर करने की भी बात करता है। हो सकता है कुछ लोग लिटरली अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर 2023 में ग्लोबल लेकर जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ हो रहा है, या फिर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे ओथेलो का कार्ड कहीं एंसेस्टर्स फैमिली की बात करता है। तो जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके की इनहेरिटेंस, यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ भी वर्क से रिलेटेड, वो आपको 2023 में मिल रहा है। या फिर फैमिली एंड सिस्टर्स की तरफ से कुछ तो पॉजिटिव मिल रहा है, कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है, कुछ तो कोऑपरेशन मिल रही है। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग ये 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। अब हम स्पेसिफिकली देखें तो देखिए कहीं प्रिंसिपल का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप अपने असूलों को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा असूलवादी हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। देखिए असूलवादी होना अगेन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पाएँ कि आप ओवर किसी भी चीज़ को कर रहे हैं पाइल 2, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कहीं यस ये कार्ड फॉर्चून के फेवर करने की बात करता है, किस्मत के साथ देने की बात करता है। तो ओवरऑल 2023 में आपको ऐसे लग सकता है कि आपके वर्क फ्रंट पे किस्मत आपका साथ दे रही है, फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है। टाइम बहुत बड़ा एक मसला रह सकता है। यहाँ पे द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि टाइम कम है, या फिर देखिए आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत एफिशिएंटली टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगी कि टाइम एक कंसर्न रह सकता है कुछ के लिए, और कुछ के लिए हो सकता है कि टाइम एक फोकस है, आप बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर एक मैसेज कार्ड्स की तरफ से मैं आपको दूं, अगर आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप टाइम को नहीं अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो 2023 में इस चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है अगर आप अपने गोल्स, अपने मकसद को पाना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन्वेस्ट किसी चीज़ में कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए अगर हम देखें तो कहीं आप अगेन ये कार्ड भी कहता है थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए आपके असूल हो सकते हैं जो हमने प्रिंसिपल के कार्ड में देखा, जिनको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकता है, टीम हो सकता है। तो देखिए अगर आपको लगे कि आप ओवर क्लिंगी हो रहे हैं, ओवर अटैच हो रहे हैं, या फिर ओवर पॉजेसिव किसी भी चीज़ के लिए हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर पाइल 2 आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से कहीं आपके चीज़ों को लेकर एक्सपेंशन में इश्यूज आ सकते हैं। अगर इसी चीज़ का आपने ख्याल नहीं रखा तो उस लेवल की एक ग्रोथ, उस लेवल की एक प्रोग्रेस नहीं होगी जो आप चाह रहे हैं, या फिर जो अभी करेंटली आप ख्वाब देख रहे हैं, या जो आप विजुलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इनफैक्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स इन द पाथ्स अननोन के भी कार्ड्स कहते हैं कि एक रिजिड फिक्सेटेड एनर्जीज हैं, आप थोड़े जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पे फोकस है। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और पाइल 2
ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, या मैं कहूँगी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है हमारी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सोचे समझे चीज़ों को करें, सोचना बहुत अच्छी बात होती है और चीज़ों को समझना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम ओवर रिजिड हो जाते हैं, ओवर फिक्सेटेड हो जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल भी कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते हैं, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट, है ना। और अगर हम इतना सेफ चलें कि भाई अगर हम बाहर निकले हमें एक्सीडेंट हो जाएगा और हम घर में ही अपने आप को बंद करेंगे, तो क्या हम जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे? हम रोज ये रिस्क लेते हैं, रोज हम घर से बाहर जाते हैं ये जानते हुए कि एक्सीडेंट होने का रिस्क है। तो इसी तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क आपने ज़रूर लेने हैं। यहाँ पर पाथ्स अननोन का कार्ड कहता है कि शायद अगेन आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो आप को सेफ लग रहा है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। और ये कार्ड आपको बहुत क्लियरली अगेन एक इंडिकेशन देता है या आपको गाइडेंस देता है कि जो बाकी के रास्ते ना जो दिख नहीं रहे हैं, पाथ्स अननोन, उनको आप एक्सप्लोर करिए। पता नहीं आपको क्या क्या मिल जाए या आप कितना अचीव कर लें अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ कैलकुलेटेड रिस्क। ये नहीं आपने करना कि आप बिना सोचे समझे चीज़ों को करना शुरू कर दें और बोलें कि मैम देखिए आपने कहा था रिस्क लेने के लिए। नहीं, रिस्क बिना सोचे समझे नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, नई चीज़ों को करना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और देखिए, यहाँ पे सोलमेट्स का भी कार्ड है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में आप अपने सोलमेट को भी 2023 में मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सोलमेट हमेशा ही आपका लवर या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होता है। सोलमेट कैन बी एनी पर्सन। सोलमेट आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, और अगेन कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या फिर जो बहुत एक आपके लिए लर्निंग लेकर आता है, आपको इस लाइफ टाइम में कुछ सिखाना चाहता है। तो आपको ये फीलिंग हो सकती है 2023 में कि कोई आपका सोलमेट आपको मिला है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन किसी के साथ आप महसूस कर सकते हैं। तो ये थी पाइल टू 2023 की रीडिंग। एक बारी फिर से फटाफट रिकैप करूं कि 2023 में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी रह रही हैं, एंड सिस्टर्स से आप कुछ इनहेरिट कर रहे हैं या फिर फैमिली ट्रेडिशन से कुछ बेनिफिट हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। तो इन चीज़ों का एक रोल इन्वॉल्वमेंट 2023 में रह रही है। और अगेन इनहेरिटेंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके मिलने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। और टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नई चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ब्लॉक कर रहे हैं पाइल 2। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग कि प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि क्रिस्टल ट्री को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के मंथ्स में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2023 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो इससे पहले हम 2023 को देखें, एक नज़र पीछे मुड़कर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तो पास्ट का जो पीरियड है वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए लॉन्ग टाइम बैक हो सकता है, कुछ के लिए 2021 की एंडिंग हो सकती है, कुछ के लिए 2022 की स्टार्टिंग हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अभी भी पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, पास्ट के लिए हम कार्ड्स देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड चैरिटी। चैरिटी एक्चुअली सैटर्न इन कैंसर की बात करता है, और ये दोनों ही कार्ड्स फैमिली की बात करते हैं, लव्ड वंस, क्लोज वंस की बात करते हैं। कुछ के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वो कहीं एक फैमिली की तरह होते हैं। कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे। यहाँ पर हम नटशल में ये भी कह सकते हैं कि लोगों की वजह से। अगेन देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है,
या कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, जिसकी तरफ से या तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिला, वो एक कोऑपरेशन नहीं मिली, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी और उस तरीके का रिस्पांस आपको नहीं मिला, या आपने अपने रिलेशनशिप्स पे, पर्सनल फैमिली पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे इतना फोकस नहीं कर पाए। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये दोनों ही कार्ड्स फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहने की बात करते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, या आप जो भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे थे, कहीं उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए, और अगेन मैं कहूँगी वो अप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन आपको नहीं मिला। लेकिन जो भी इश्यूज, जो भी मसले रहे, यहाँ पे उरूस का कार्ड कहता है कि आपने बहुत स्ट्रांगली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील किया, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने गिव अप नहीं करा। इस कार्ड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो फिगर हैं उन्होंने वेट्स उठाए हुए हैं, और ये कार्ड कहीं स्ट्रेंथ की बात करती है, तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके की स्ट्रेंथ आपने रखी। और देखिए, हिलेरियन का कार्ड कहीं लॉजिक की बात करता है, साइंस की बात करता है, रिसर्च की बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपने करी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में वो एक मकाम हासिल करने के लिए जो आप चाहते थे। तो फिर से देखिए, इस कार्ड के हिसाब से जो रिसर्च रिक्वायर्ड थी, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत थी, वो आपने करी। बहुत लॉजिकली आपने चीज़ों को डील किया, बहुत माइंड से आप चले, आपने बहुत एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखा। और देखिए, रीसेंट पास्ट के लिए देखें तो 10 स्टार का कार्ड भी कहीं हर सिचुएशन में होप रखने की बात करता है, उम्मीद रखने की बात करता है, होपफुल होने की बात करता है। तो देखिए, इसी एक एनर्जी के साथ आपने चीज़ों को डील किया, जो भी आपकी तरफ से रिक्वायर्ड था वो आपने दिया, एक क्लैरिटी रखी बहुत ज़्यादा, आप क्या चाहते हैं उसको लेकर एक, अगेन मैं कहूँगी, क्लैरिटी रखी, और आप क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसको भी आपने बहुत क्लियरली अपने सामने रखा। और यहाँ पे देखिए, बाय द बुक का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप जो भी अगेन चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको फॉलो किया। लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लकीर के फ़कीर रहे, जो चीज़ आपको लगा कि भाई ये आपको आपके गोल तक पहुँचा सकती है, आपने उसको फॉलो किया, आपने उसको कहा। मतलब बाय द बुक सबको पता होगा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब यही है कि बहुत लिटरली आप चीज़ों को लेकर चले, और बहुत आपने सिस्टमैटिकली, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को करा। एंड आर्कएंजल गैब्रियल कहीं एंजल है कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपको किसी से बातचीत करने की ज़रूरत पड़ी, या फिर जो भी इश्यूज़ थे आपने उनको एक्सप्रेस किया, आपने उनको बोला, और कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आपने बोलने से रिलेटेड काम किया। और देखिए, यहाँ पे बुक का भी कार्ड है और यहाँ पे हिलेरियन का भी कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन प्रोफेशन से किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट किए, आपने कनेक्ट करना चाहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने के लिए, या फिर इसमें अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कम्युनिकेशन एक फील्ड रह सकता है, और साइंस, रिसर्च, लॉजिक से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल फ्रंट के एरियाज हैं उससे आप कनेक्ट किए, या फिर इसमें आपने प्रोफेशन बनाना चाहा। और बाय द बुक का कार्ड कहीं बुक को पब्लिश करने की बात करता है, बुक से भी रिलेटेड, यानी कि नॉलेज, एजुकेशन फील्ड, इससे भी रिलेटेड कोई वास्ता रखने की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की भी बात करता है, काउंसलिंग एडवाइस भी किसी से लेने की बात करता है। तो ये तरीके के प्रोफेशंस अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली से आपने कनेक्ट किया। और कहीं देखिए, ओवरऑल के लिए मैं देखूं तो बहुत एक एप्रिसिएशन भी रीसेंट पास्ट में आपको मिला होगा, कहीं आप लाइमलाइट में भी रहे होंगे, एक रिकग्निशन भी आपको मिला होगा। और कहीं फिर से मैं कहूँगी, आर्कएंजल गैब्रियल के हिसाब से आपने जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको एक्सप्रेस किया, उनको कहा, उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया। और अगेन कुछ के लिए हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस, एडवाइस भी ली। और अभी करंटली देखें तो यहाँ पे देखिए, द हर्मिट एंड रिफ्लेक्शन के कार्ड्स कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। हर्मिट का कार्ड कहीं पॉज लेकर बहुत एक डीप थिंकिंग में या इंट्रोस्पेक्टिव मूड में रहने की बात करता है। और करंटली देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्टिवली आप मेंटली या फिर इमोशनली या फिर फिजिकली, सबके लिए डिफरेंट लेवल्स रह सकते हैं, और कुछ के लिए तीनों ही लेवल्स रह सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इन्वॉल्व
नहीं हो रहे हैं। अगेन मैं क्लियर करूंगी कि मेंटली या फिर इमोशनली या फिजिकली आप बहुत एक्टिव अपने प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं हो रहे हैं। आप किसी चीज़ को जैसे ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, अगेन मैं कहूँगी खोज रहे हैं। इस कार्ड में देखें तो ये फिगर के हाथ में लैलटेन है और ये जैसे अगेन किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं और एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं। जो एक मकाम, जो एक चीज़ आप चाहते हैं, उसको कैसे आप अचीव करें, उससे रिलेटेड रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं, उससे रिलेटेड सोचते हुए दिख रहे हैं। रिफ्लेक्शन का कार्ड भी कहीं और ज़्यादा डीप थिंकिंग की बात करता है, क्योंकि इस कार्ड में वाटर है। तो कहीं देखिए इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करने की बात करता है। और इनफैक्ट देखिए यहाँ पे इस कार्ड में भी वाटर है, तो इस हिसाब से ये दोनों ही कार्ड्स वाटर से रिलेटेड किसी चीज़ के होने की बात करते हैं, इमोशन से रिलेटेड किसी चीज़ के होने की बात करते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं। अभी बहुत ज़बरदस्त एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं लेना चाह रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रह रही है, या फिर फ्लेक्सिबल होके आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और पानी वाली जगह से रिलेटेड कोई कनेक्शन है या पानी का देखिए कोई कनेक्शन रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है और मैं एकदम से पिन पॉइंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये आपसे रिलेटेड है तो आप ज़रूर फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पे कार्ड्स सजेस्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड कहता है कि एक परफेक्शनिस्ट वाली भी आपका एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल जो राइट वे है, जो राइट तरीका है, उसके हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप बहुत कॉशियस हो रहे हैं, आप बहुत पिकी हो रहे हैं, आप बहुत चूज़ी हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ भी आप नहीं करेंगे, या आप जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट चीज़ें नहीं करेंगे। आप जो ठीक है, जो बिल्कुल सही है, उसी को ही करेंगे। और वही सही तरीका सोचने के लिए या चुनने के लिए आप कहीं एक थिंकिंग मोड में भी हो सकता है रह रहे हों। और यहाँ पे पॉइज का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, डीपर लेवल के लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। तो करंट एनर्जीज देखिए फिर से अगर मैं सीरियल वाइज रीड करूँ या ऑल टुगेदर रीड करूँ तो आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि आप उदास हैं, आप परेशान हैं। डीपर लेवल के लिए पॉइज का कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। और कहीं फ्यूचर जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक तैयारी करने की बात करता है, रेडी होने की बात करता है, एक डीपर लेवल के लिए जॉय रहने की बात करता है। अगेन देखिए आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं, पिकी हो रहे हैं, चूज़ी हो रहे हैं, आप सिलेक्टिव हो रहे हैं और बहुत परफेक्शनिस्ट या बहुत राइट तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कहीं बहुत सोच चल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रह रही है। और अब फाइनली देखते हैं पाइल 3 की 2023 में क्या हो रहा है। तो देखिए 2023 के लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मून है एंड ऑन ट्रैक है। तो देखिए मून का कार्ड कंफ्यूजन की बात करता है, कहीं एक फियर इनसिक्योरिटी की बात करता है, कहीं चीज़ों के बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने की बात करता है। और इसके हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि देखिए हमने करंट सिचुएशन में भी देखा कि आप सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है पाइल 3, जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में ज़्यादा आता है और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हम ज़्यादा रहते हैं और हम और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी ना अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके एक्शन लेना, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप सोचें ना, आप चीज़ों को समझे ना। एक बहुत थिन लाइन होती है जहाँ पे हमने चीज़ों को सोचना है लेकिन एक्शन भी लेना है, इनिशिएटिव भी लेना है। तो करंट सिचुएशन के लिए देखिए एक्शन, इनिशिएटिव्स मिसिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे वाटर एलिमेंट के भी दोनों ही कार्ड्स कहीं कहते हैं कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। उतने ज़्यादा एक मैं कहूँगी फायर, उतनी ज़्यादा एक एग्रेशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बट जिसे बोलते हैं ना कि पैशन या ड्राइव नहीं रह रही है या वो एनर्जीज मिसिंग हैं। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि
2023 का स्टार्टिंग का पार्ट एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, और अगेन मैं कहूँगी आप बहुत सोच रहे हैं तो वो फियर भी आएगा, इनसिक्योरिटी भी आएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या डायरेक्शन लें, आप इस सिचुएशन में क्या करें। और देखिए ऑन ट्रैक के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन खड़ी हुई है और जो फिगर हैं वो ट्रेन के सामने खड़े हुए हैं, और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी है। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सोचें ना, आप ट्रेन में बैठ जाएं, क्योंकि अगर अभी आपने ज़्यादा टाइम लगाया चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो आप ट्रेन को मिस करेंगे और बाद में आप रिग्रेट करेंगे। तो हो सकता है ओवरऑल के लिए देखिए 2023 की स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया आप बहुत सोच रहे हैं, इसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप नहीं अवेल कर पा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को आप नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा बोला है पाइल 3 कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को मिस करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से एक गाइडेंस आपके लिए ये भी हो सकती है, ये भी नहीं मैं कहूँगी ये ही है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचें। और देखिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए क्लैरिटी ज़रूर रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हम सोचते कुछ और हैं, हम चाहते कुछ और हैं, हम बोलते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में होता कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, अगर आप उसमें एप्पल का पेड़ चाहते हैं या एप्पल्स चाहते हैं तो देखिए आपको एप्पल का ही बीज बोना पड़ेगा, आप बनाना का बीज बोएंगे तो आपको एप्पल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चाहते हैं उसके लिए बहुत क्लैरिटी रखें और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो देखिए जो भी हो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 कहीं कंफ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं डिसीजन चॉइसेस आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हो सकता है मिस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें आफ्टर 6 months 2023 में, तो यहाँ पे 9 of Cups एंड Queen of Roses का कार्ड है। तो दोनों ही कार्ड्स इमोशंस की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिड 2023 के बाद से काफ़ी एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन रहती हुई दिख रही है, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और ये कार्ड कहीं विश कम ट्रू होने की भी बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई डिज़ायर, आपकी कोई विश आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड है, वो इस टाइम पीरियड में पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से बहुत एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, जिनकी तरफ से काफ़ी एक मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद आप अपनी इस विश, अपनी इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की तरफ से या फिर मनी पैसे की भी तरफ से बहुत अच्छा आप करें, लेकिन ये कार्ड्स कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा एक हैप्पीनेस, जॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने की बात करते हैं। यानी कि जो भी खुशी है वो इसलिए है क्योंकि आप या तो वो विश, वो डिज़ायर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपकी पूरी हो रही है जो आप चाह रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं उससे काफ़ी एक हैप्पीनेस रह रही है, जॉय रह रही है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे कोई भी फीमेल हो सकती हैं, कुछ के लिए कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे फीमेल के लिए। और उसकी तरफ से बहुत एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत एक आपके लिए कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से आप अपनी विश को भी पूरा कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए जौरा का कार्ड भी कहीं हार्वेस्ट की बात करता है, कहीं पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, कहीं जो भी आपने मेहनत करी, जो भी आपने पीछे एफर्ट्स करे, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बात करता है, कहीं चीज़ों के बहुत फ्रूटफुल होने की बात करता है। जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं कि पौधे में जो भी फूल हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, उसको ये जो फिगर है वो काट रहे हैं। तो नटशल में देखिए
आपकी मेहनत का आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ 2023 बहुत ग्रेट ना रहे, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ 2023 आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो ये आप 2023 में या 2023 के लेटर पार्ट में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए अप्रिसिएशन का कार्ड भी बहुत ज़बरदस्त एक रिकग्निशन मिलने की बात करता है, चीज़ों को लेकर लाइमलाइट में रहने की बात करता है, लोगों की तरफ से बहुत एक अगेन मैं कहूँगी अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिलने की बात करता है। कुछ के लिए जो जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए प्रमोशन भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपको जो एक ईयरली अप्रेजल मिल रहा है वो आपका बहुत अच्छा रह सकता है। और हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं या सोशल मीडिया की तरफ से बहुत आपको एक अगेन मैं कहूँगी कि विजिबिलिटी आपकी हो रही है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। तो नटशल में देखिए अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिल रहा है। मेंडिंग का कार्ड कहता है कि जो भी 2023 की स्टार्टिंग में या पीछे इश्यूज मसले रहे उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर रहे हैं, आपकी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। जो भी चीज़ें खराब थी या परेशान कर रही थी आपको वो भी कहीं ठीक होते हुए दिख रही हैं। तो नटशल में देखिए 2023 को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का 2023 बहुत ग्रेट नहीं रह रहा है, लेकिन ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो आपकी जो भी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है, आपको पॉजिटिव आउटकम मिलते हुए दिख रहे हैं और आपकी मेहनत का एक आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। और जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा 2023 में आपको पॉजिटिवली मिलती हुई दिख रही है वो है अप्रिसिएशन रिकग्निशन। आप लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग नेम और फेम चाह रहे हैं उनको कहीं ओवरऑल 2023 में एक नेम फेम भी जो भी काम आप करते हैं, जो भी प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये था आप लोगों के लिए 2023 की प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।